नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खतरा उठाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ चूँकि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सैकड़ों हजारों युगों से ब्रह्मांड चलता आ रहा है, और जब से ब्रह्मांड चलता आ रहा है तभी से चलता आ रहा है देवताओं और असुरों का युद्ध। असुर सदा देवताओं पर विजय पाना चाहते हैं। पाप हमेशा पुण्य को दबाने का प्रयत्न करता आया है। पाप कभी जीता नहीं, न असुरों को कभी विजय मिली। यही कारण है कि युगों युगों के बीच जाने के बाद भी देवताओं और असुरों के बीच पाप और पुण्य का ये संग्राम आज भी जारी है, और इस संग्राम को हम कभी नहीं जीत सकते। और इसका प्रमुख कारण है देवताओं के साथ पुण्य शक्ति का होना। देवताओं की यही पुण्य शक्ति उन्हें हमारे क्रोध के ताप से बचाती है, हमारे प्रलयंकारी अस्त्रों को धूल में मिला देती है। सही कहा तुमने, एकदम सही कहा कुंभक। समस्त असुर जाति के लिए ये डूब मरने की बात है। युगों से हम देवताओं की पुण्य शक्ति का तोड़ नहीं खोज पाए हैं, उसे समाप्त करने का कोई उपाय नहीं सोच पाए हैं। पुण्य शक्ति को ना तो कोई तोड़ है वत्स, और ना उसे किसी भी तरह समाप्त किया जा सकता है। गुरु शुक्राचार्य, आप स्वयं ऐसा कह रहे हैं? सत्य यही है कुंभक, और जो सत्य है उसे स्वीकार करना सीखो। क्षमा करें गुरुदेव, अगर ये सत्य है तो फिर क्यों ना हम इस सत्य के साथ साथ पराजय को भी स्वीकार कर लें। मूर्ख हो तुम जो ऐसा सोच रहे हो। पराजय क्यों स्वीकार करें? उस अस्त्र को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते जो शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति है, शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र। ओह ओह, मैं समझ गया गुरुदेव कि आप क्या चाहते हैं। समझ गए तो समय व्यर्थ मत करो। शत्रु के अस्त्र से ही शत्रु को पराजित करने की तैयारी करो। असुर लोक में ही नहीं, पृथ्वी पर भी गुरुओं की बातों को पूरा सम्मान दिया जाता है। धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलना हमारी व्यवस्था नहीं, कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा करके ही हम उस जीवन का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जो हमें परमपिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। परमेश्वर से तुझे कुछ प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो ममता पाठक, लेकिन इतने बड़े धार्मिक सम्मेलन और धर्म भीरुओं की भीड़ को कवर करके तुझे एडिटर महोदय से शाबाशी जरूर प्राप्त होगी। किए जा ममता, प्यारी भक्तों के इस भीड़ को कवर किए जा। धर्म भीरुओं की इस भीड़ ने अपनी अखबार के लिए कवर करती ममता पाठक को ही नहीं, यहाँ मौजूद इस शख्स को भी खुश कर दिया था। इतनी भीड़, पुण्य की राह पर चलने वालों की इतनी भीड़, इन सभी को तो मेरे साथ होना चाहिए। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे उचित साधन है मोक्ष। और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है आत्महत्या। और आत्महत्या करने का सबसे आसान साधन है ये विष। उठो, आओ और इस विष का पान करके मोक्ष को प्राप्त हो। अरे ये एकाएक धर्म गुरु जी को क्या हुआ? उनके प्रवचन दुर्वचन कैसे बन गए? और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तेजी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ओह, ये लोग अपने गुरु की आज्ञा मानकर विष पान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी है, मुझे इसे रोकना होगा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे गुरु ने एक बेवकूफ़ी भरी बात कही और तुम उसे मानने चल दिए। रुको, मैं कहती हूँ कोई। ओह, ये तो मुझे धकेल कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये आत्महत्या करने जैसा बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हैं। हटो इस जहर से दूर। ओह मूर्ख स्त्री, पकड़ लो इसे, इसके कंठ को विष से भर दो। ममता छूटने के लिए छटपटाई, लेकिन छूट ना पाई। तेज जहर उसके कंठ में भर दिया गया और एक चीख उबल पड़ी। आई शैतानी ठहाकों के बीच गूंजी उस अबला की चीख किसी ने ना सुनी, लेकिन उस चीख ने दूर कहीं किसी के कानों को जरूर भेदा था।
किसी को सहायता के लिए पहुंचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया था। भड़ाक शक्ति थी वो, और शक्ति को सारा मामला समझने में पलक झपकने तक की भी देर नहीं लगी। ओह, तेज जहर ममता के कंठ से नीचे उतर चुका है। एक क्षण बाद ही वो उसके लहू में मिलकर ममता को मार डालेगा। ममता को बचाना होगा, और उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं को शक्ति पुंज में बदलूं और ममता के खुले मुंह के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। विष की गति इतनी तेज नहीं जो मुझसे पहले ममता के रक्त में पहुंच जाए। मैं पहले पहुंची, और अब मुझे अपनी उष्मा से इस विष को सुखाना है ताकि ये ममता के रक्त में मिलने से पहले ही नष्ट हो जाए। परंतु इस कार्य को बड़ी सावधानी से करना होगा, कहीं मेरी उष्मा ममता की नसों नाड़ियों को क्षति ना पहुंचा दे। शक्ति को अपना काम समाप्त करके बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब ममता सुरक्षित है। अब मुझे विषपान करने के लिए बढ़ते इन लोगों को रोकना है, और इसके लिए मैं वहां की जमीन गर्म कर देती हूं ताकि वे लोग उस पर कदम रखकर विष की तरफ बढ़ ही ना पाएं। लोगों की आगे बढ़ने की कोशिश को शक्ति ने नाकाम कर दिया, लेकिन असल में नाकाम कोई और हुआ। विषपान करते ही मुझे ढेरों पुण्य आत्माएं मिलने वाली थी, और ऐसा होते ही स्वामी कुंभक अत्यंत प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उन्हें पता चल जाता कि जो कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे पृथ्वी पर भेजा है मैंने उसे आरंभ कर दिया है। लेकिन इस स्त्री ने बीच में आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे अपने खेल को दोबारा जमाना होगा, और उसके लिए सबसे पहले इस स्त्री को रास्ते से हटाना होगा। ओह, ये क्या! धर्मगुरु में अचानक ये शैतानी परिवर्तन कैसे आ गया? उफ, उसे रोकना होगा, वरना ये मुझे लाश में परिवर्तित कर देगा। ओह, इतने मजबूत बंधन इसे जकड़ नहीं पाए। हथियार से घायल भी नहीं हुआ। मुझे इस पर तीव्र उष्मा का प्रहार करना होगा। उफ, शक्ति के उष्मा प्रयोग कर पाने से पहले ही उसके मस्तिष्क में चिंगारियां सी फूटने लगी। इस बार तो शक्ति की आंखों के सामने सारा अंतरिक्ष ही नाच गया, और अब मौत नाचने वाली थी। उफ, इसने मुझे बुरी तरह जकड़ दिया है। मेरे दोनों हाथ इस मुद्रा में हैं कि मैं चाहकर भी इस पर अपनी उष्मा नहीं छोड़ सकती, परंतु इस मुद्रा में जकड़कर ये आखिर करना क्या चाहता है? उत्तर अगले ही क्षण शक्ति के सामने था। ओह, ये सारे का सारा विष मेरे मुंह में उड़ेल कर मुझे मारना चाहता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ऐसा करने से रोक पाऊंगी। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी मैं इससे छूट नहीं पा रही हूँ। उफ उफ, इसने विष को मेरे मुंह में उड़ेल दिया है, लेकिन मैं इसे कंठ से नीचे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही चंदा समाप्त हो जाएगी, और तब मैं ममता की तरह उसे बचा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि इस स्थिति में आखिर मैं कब तक इस विष को कंठ के नीचे नहीं जाने दूंगी? कब तक इसे मुंह में रखे रहूंगी? आखिर समय तक ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही सांस लूंगी वैसे ही विष मेरे शरीर के अंदर होगा। नहीं, नहीं होगा। एक तरीका है जिससे मेरे मुंह में भरा जहर भी मेरे मुंह से बाहर होगा और इस शैतान से छुटकारा भी मिलेगा, और वो रास्ता है मेरे मुंह से निकलने वाली ये पिचकारी जो सीधा इस शैतान के खुले मुंह में जाएगी। क्या हुआ उस शैतान को इसका पता चल पाता, उससे पहले ही जहर उसके गले के नीचे उतरकर अपना असर दिखा चुका था। रही सही कसर शक्ति की इस बार ने पूरी कर दी थी। अद्भुत, ये स्त्री तो आश्चर्यजनक शक्ति है। मुझे इससे निपटने के लिए कुछ और सोचना होगा। ओह, तेज रोशनी! ओह, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। ठीक यही वो क्षण था जब शक्ति ने उसकी खोज आरंभ कर दी। सैकड़ों लोगों की हालत और गुरु का शैतानी रूप में परिवर्तित होना, ये सब बता रहा है कि कोई शैतानी शक्ति है। मुझे उसे तुरंत ही ढूंढ निकालना होगा। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन रहा अवश्य होगा, क्योंकि उसके रहे बिना यहाँ ये घटना नहीं घटती। जरूर वो भाग निकला है, और इसके साथ ही निश्चय ही उसका उद्देश्य जो भी था वो बीच में रह गया है।
वो अपने उस उद्देश्य को पूरा करने का अगला प्रयत्न अवश्य करेगा। इसलिए मुझे इसका प्रबंध करना है कि वो शैतान शक्ति पृथ्वी पर कहीं भी कुछ करे तो उसकी खबर मुझे तुरंत लग जाए। मैंने अपनी मानसिक तरंगें पृथ्वी पर फैला दी है जो किसी असामान्य घटना की तुरंत मुझे सूचना देगी। इस संशय इस समय तो मुझे जहर के प्रभाव से बेहोश ममता को लेकर पहुंचना है अस्पताल। जहर के संपर्क में आने से ये बेहोश हो गई है, जल्द ही इसे होश आ जाएगा। चंदा अस्पताल में मौजूद उस समय अपनी ड्यूटी निभा रही थी। इधर वो शैतानी शक्ति गुम्बक शक्ति नामक इस अद्भुत स्त्री ने मुझे खोजने के लिए अपनी खोजी तरंगों को संपूर्ण पृथ्वी पर फैला दिया है। इसलिए मैं पुण्य शक्ति युक्त मनुष्य के प्राण लेने का कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह मेरा उससे टकराव होने की संभावना है। इसलिए मुझे छोटे छोटे प्रयास ही करने होंगे, यानी बूंद बूंद से सागर भरना होगा, और उसका आरंभ मुझे इस स्थान से करना चाहिए। उसका अस्पताल में घुसना जल्द ही रंग लाया। मैंने इस पेशेंट को पूरी सुरक्षा दी हुई थी, ऑक्सीजन एकदम सही मात्रा में जा रही थी, फिर भी इसकी सांस रुक गई। ही इज डेड। ओह नो। अभी तक तो इसका ऑपरेशन एकदम ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ कि इसकी धड़कनें रुक गई। अमेजिंग, आई कांट अंडरस्टैंड। जो रहस्य किसी के समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ अस्पताल के मोर्ग में मौजूद था। इस स्थान पर मौजूद पुण्य शक्ति युक्त दो प्राणों को मैंने हर लिया है। इस समय वे दोनों आत्माएं मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मुझे इन्हें अपने शरीर में प्रवेश कराना है, और इस कार्य के लिए एक क्षण के लिए मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा। वैसे ऐसा करने का अर्थ शक्ति के फैली तरंगों को अपना पता देना है, परंतु चूंकि मैं ऐसा मात्र एक क्षण के लिए करूँगा, इसलिए मुझे ये खतरा उठाना पड़ेगा। अब गुम्बक अपनी शक्ति का प्रयोग कर तेजी से उन आत्माओं को अपने शरीर में सोख रहा था। यही वो क्षण था जब चंदा का संपूर्ण शरीर कांप उठा। शक्ति को पास से ही उस शैतानी शक्ति के होने का आभास मिल रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, मुझ पर हावी हो रही है शक्ति। इधर मोर्ग में यहाँ मेरा काम हो गया है। अब मुझे यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। यहाँ से तू मात्र विनाश की गोद में जाएगा दुष्ट। ओह, जिस टकराव से मैं बचना चाहता था अंततः वो हो ही गया। चलो, जब टकराव हो ही गया तो मैं इसे खत्म करता हूँ तेरे साथ। ओह, इस भीष्म प्रहार ने मुझे बता दिया है कि मेरा सामना किसी भयानक दुष्ट शक्ति से है। इसीलिए मुझे इससे निपटने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति और एकाग्रता का प्रयोग करना पड़ रहा है। ओह, मेरे बनाए लौह अस्त्र इसके शरीर से टकराते ही पानी की तरफ पिघल गए। मेरी ताप इसे वर्षा की बूंदों की तरह लग रहा है। इससे निपटने के लिए मुझे अपनी उष्मा के उच्चतम स्तर का प्रयोग करना होगा। ओह, प्रकाश, ये प्रकाश का प्रयोग कर रही है। मैं प्रकाश के सामने नहीं रुक सकता। मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। ये मेरे पीछे ना आए इसका प्रबंध करके। इसके उल्टे सीधे वार बता रहे हैं कि ये विचलित हो रहा है। नहीं, इसके ये वार इसकी धूर्तता की निशानी है, क्योंकि उसकी शक्तियों ने मोर्ग में सोए मुर्दे को जगा दिया है, और हर मुर्दा मेरी ही तरह झपट रहा है। ये मुझे मुर्दों से उलझाकर ये यहाँ से भाग जाने की फिराक में है, और अपनी इस शैतानी चाल में वो सफल भी हो रहा है, क्योंकि इन शैतानी मुर्दों से निपटना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब उसके लिए मेरी नज़रों से दूर बचकर दूर भागना भी आसान नहीं है। ये शक्तिमुंड हर समय उस पर नजर रखेगा। गुम्बक की तरफ से निश्चित हो जाने के ठीक बाद अब मैं आराम से इन मुर्दों का अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, बिना मंत्रोच्चारण के। शक्ति अभी मुर्दों से निपटी ही थी कि उसका शक्तिमुंड वापस लौट आया। तेरी चमकती आंखें बता रही है शक्तिमुंड कि तू सफल होकर लौटा है। चल, जल्दी से मुझे उस दुष्ट के पास ले चल। उसका नाश करने के लिए मेरे हाथ मचल रहे हैं। जल्द ही तो यहाँ छिपा बैठा है वो शैतान, अभी सामने आ जाता है। ओह, ये क्या! इस बात के इस विशाल दरवाजे पर मेरी उष्मा ने कोई प्रभाव नहीं डाला। मुझे अपनी उष्मा को और अधिक भीष्म करना होगा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। ये दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल रहा है।
यही उचित अवसर है इसके अंदर जाने का। ओह, मेरे अंदर आते ही यह दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। आओ शक्ति, आओ, गुंबक तुम्हारा स्वागत करता है काल के इस मुंह में। शैतान गुंबक, अगर ये स्थान काल का मुंह है तो तेरी और तेरी शैतानी शक्तियों के लिए। ओह नहीं, ये क्या, मेरे हाथों से अग्निज्वाला नहीं निकल रही है। मात्र अग्निज्वाला ही नहीं सकती, इस स्थान पर तेरी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करेगी, क्योंकि मेरे शैतानी जाल ने इस स्थान के चप्पे चप्पे को घेर रखा है। अंधकार से भरे मेरे इस शैतानी जाल को काटने की मत सोच सकती, मात्र मरने की सोच, मरने की। ओह, ये क्या हो रहा है? अचानक मेरी सांसें क्यों रोकने लगी है? उफ। तेरी सांसें रुक नहीं रही सकती, बल्कि तेरे शरीर का साथ छोड़ रही है। मेरी शैतानियों का, मेरी शक्तियों का शैतानी जाल उन्हें खींच रहा है। अब तो इसी क्षण पर, अब तो इसी पृथ्वी पर कुछ ही क्षणों की मेहमान है। उफ, मैं इस स्थान पर लाख विरोध करके भी इसके शक्ति जाल के विरोध कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे शरीर में समाई चंदा की सांस तेजी से उसका साथ छोड़ रही है। चारों तरफ मृत्यु का अंधकार छाता जा रहा है और इस अंधकार से बचने की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही है। उफ, अंधकार किरण। पिछली बार अस्पताल के मोर्ग में जब मेरी इससे मुठभेड़ हुई थी, तब भी ये अंधकार में ही था और अब भी ये धूप अंधेरे में मौजूद है। ऐसा संयोग बस है या अंधकार में रहना इसकी मजबूरी है। मजबूरी है, अंधकार में रहना इसकी मजबूरी है, क्योंकि अस्पताल के मोर्ग में जब मैंने अपनी उष्मा का प्रकाश में त्रिरूप प्रयोग करना चाहा था, तो ये विचलित होकर वहां से भाग खड़ा हुआ था। इसका एक ही अर्थ है कि तेज प्रकाश इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके ठीक विपरीत तेज प्रकाश है मेरी सबसे बड़ी शक्ति। शक्ति का शरीर सूर्य से तेज प्रकाश में बदलता चला गया। इसी के साथ वहां का समस्त वातावरण गुंबक की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। आई नहीं। गुंबक का शरीर धुआं धुआं होता चला गया। विज्ञान की भाषा में कहें तो तेज भाप ने गुंबक को गैस बनाकर उड़ा दिया था और गुंबक के अस्तित्व के साथ ही उसका जाल भी खत्म हो गया था। भड़क। अच्छा हुआ एक शैतान शक्ति का सिर उठने से पहले ही अंत हो गया। असुर लोक में बैठे कुंभक को निराशा के सागर में डुबो देने वाला था गुंबक का अंत। अंधकार सम्राट गुंबक को पृथ्वी पर भेजने से पहले मुझे सोचना चाहिए था कि उसका सामना प्रकाश के देवी शक्ति से हो सकता है। उफ, अगर मैंने ये सोचा होता तो शक्ति उसे समाप्त करने में सफल नहीं हो पाती और ना ही सफल हो पाती देवों पर विजय के मेरे उद्देश्य को असफल करने में। बाल नोचने के सिवा अब कर भी क्या सकता था कुंभक। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तूने बहुत तबाही मचा ली ट्रेनों, अब शक्ति बनकर आई है तेरा काल। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।